दोस्तों तो जरा सोचिए, एक कंपनी जिसका पीई रेशियो कम है लेकिन ग्रोथ इतनी जबरदस्त है कि नंबर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक कंपनी जिसका आरओई 65% एंड आरओसी 85% हो और जिसका सेल और प्रॉफिट दोनों उड़ान भर रहे हों। यस, हम बात कर रहे हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की, एक ऐसी हिडन जेम जो शायद अभी हेडलाइंस में नहीं है लेकिन फंडामेंटल देखकर लगता है ये स्टॉक फ्यूचर का शाइनिंग स्टार बन सकता है। तो अगर आप सीरियस हो अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ आपको ऐसा समझाऊंगा जिससे आपको मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने में आ जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है एंड आपको मल्टीबैगर बनने का अर्ली टिकट भी मिल सकता है। तो अपने सबसे पहला फंडामेंटल है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है, वो है आपका पीई रेशियो। पीई रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। पी रेशियो हमें बताता है कि हमें कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम है, मीन्स कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आपको एक बेटर डील मिल रही है सेम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। मगर यहाँ पर कुछ ट्रैप भी हो सकता है, मीन्स कुछ रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक की डिमांड कम है। तो अगर कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम है तो ये अच्छा है, मगर हमें कंपनी के और भी फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ता है, तो हम उस फंडामेंटल को देखते हैं। तो अपना सेकंड फंडामेंटल है रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों, ये एक इन्वेस्टर का लब मीटर होता है। एक कंपनी जो अपने शेयर होल्डर के पैसे से हर 100 पे पैसा रिटर्न कमा रही हो तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही सुपर्ब है। और वारी रिन्यूएबल्स का आरओई है अब 65%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक मैसेज है कि बॉस, मैं कैपिटल को वेस्ट नहीं करता, मैं उससे कमाता हूँ। लेकिन सिर्फ इक्विटी से कमाना काफी नहीं है, टोटल कैपिटल से कितना कमाते हो वो देखना पड़ता है। तो इसके लिए हम आरओसीई को चेक करते हैं। एंड वारी का आरओसीई है 85%, मीन्स बहुत ही सुपर्ब है, यानी इन्वेस्टर के लिए एक जैकपॉट की तरह काम करता है। अगर कोई बिजनेस 100 रुपए का इनपुट ले और 85 रुपए कमा कर दे तो कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट इस पर ब्लैंक चेक लिख देगा। इसका सिंपल मतलब है मैनेजमेंट कैपिटल को मैक्सिमम आउटपुट देने में मास्टर है। चलिए अब बात करते हैं हम सेल्स ग्रोथ की, क्योंकि ग्रोथ के बिना कोई भी स्टोरी अधूरी है। वारी रिन्यूएबल्स की सेल कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है एंड अगर हम इसकी सेल ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर देखें तो ये है आपकी 281%, जो कि बहुत ही अच्छी है। रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में डिमांड भी सर्ज कर रही है, मोर प्रोजेक्ट है, मोर रेवेन्यू है एंड बहुत ही ज्यादा मार्केट प्रेजेंस है। तो रेवेन्यू नंबर झूठ नहीं बोलते हैं, ये बताते हैं कि कंपनी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। सेल्स तो इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई, ओनली इंक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं। एंड कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ फॉर लास्ट 5 ईयर से 274%, मीन्स कंपनी अपने एक्सपेंसेस को इतने अच्छे वे में यूज कर रही है एंड कंपनी की मार्केटिंग इतनी इफेक्टिव हो रही है कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है एंड एक्सपेंसेस को मैनेज करने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तो वारी अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर को लीन बना रहा है और ऑपरेशनल इफिशियंसी का फायदा सीधा बॉटम लाइन पर आता है। तो प्रॉफिट ग्रोथ इज इक्वल टू सस्टेनेबल ग्रोथ, नॉट ओनली वन टाइम बल्कि बार बार ये ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है एंड यहाँ पर एक आपके लिए स्ट्रेटेजिक ग्रोथ साबित हो सकती है। अब आते हैं हम एक अंडररेटेड मैट्रिक पर जो कि है आपका पीईजी रेशियो। वारी रिन्यूएबल का पीईजी रेशियो है <1, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक गोल्डन सिग्नल है, क्योंकि पीईजी रेशियो कहता है कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से तुम उसे महंगा नहीं सस्ता खरीद रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई पूछे चीप स्टॉक दिख रहा है लेकिन ग्रोथ भी है क्या, तो आप बोलो पीईजी देख लो भाई, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कंपनी का स्टॉक उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग सस्ते प्राइस पर मिल रहा है या नहीं। इस केस में कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है, मीन आपको कंपनी का स्टॉक बहुत ही सस्ते प्राइस पर मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रमोटर शेयर होल्डिंग की, जो कि हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर का कंपनी के बिजनेस में कैसा कॉन्फिडेंस है। वारी रिन्यूएबल्स में प्रमोटर का स्टेक अराउंड 74% है, जो कि बहुत ज्यादा है, जो कि हमें बताता है कि कंपनी के प्रमोटर का कंपनी के बिजनेस में बहुत ही स्ट्रांग कॉन्फिडेंस है एंड वो इस बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए है, शॉर्ट रन के लिए नहीं है एंड वो जल्दी इस बिजनेस से बाहर नहीं जाएंगे। एंड जब कैप्टन
खुद सिप पे हो तो इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है, वो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर एक बिल्डर अपनी बनाई हुई बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता तो आप भी उस बिल्डिंग में नहीं रहना चाहोगे। इसी तरह अगर प्रमोटर जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है वो उस कंपनी में खुद इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे। मगर इस केस में कंपनी की प्रमोटर से होल्डिंग 74% है, जो कि बहुत अच्छी है। मीन्स कंपनी के प्रमोटर का कंपनी के बिजनेस में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर लिक्विडिटी क्राइसिस कभी भी आ सकता है तो इसके लिए कंपनी को तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या वारी इसके लिए तैयार है या नहीं है? तो थैंक्स टू करंट रेशियो, जो कि हमें बताता है कंपनी के पास इनफ शॉर्ट टर्म एसेट है जिससे वो अपनी लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर सकती है, एंड कंपनी लिक्विडिटी क्राइसिस के लिए रेडी है। अगर मैं आपसे सिंपल शब्दों में कहूं तो कंपनी के पास कैश की प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के पास इनफ कैश है जिससे वो अपनी लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर सकती है, उन्हें किसी से लोन लेने की नीड नहीं होगी। अब अपना लास्ट में आता है, हमें चेक करना पड़ता है कि कंपनी को डेट का स्ट्रेस है या नहीं है, क्योंकि वारी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 से भी ऊपर है, यानी अर्निंग इतनी स्ट्रांग है कि कंपनी अपने लोन के इंटरेस्ट को कंफर्टेबली पे कर सकती है। तो यहाँ पर हमने कंपनी के फंडामेंटल को देखे, रिस्क को समझा एंड इसके रिवॉर्ड को देखा। तो कंपनी के सारे फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैं आपको एक समरी के बेसिस पे बताऊं तो कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम है, जिसका मतलब होता है कंपनी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। कंपनी का आरओई 65% है, मीन्स कंपनी इन्वेस्टर की कैपिटल को इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वे में यूज करके उस पर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का आरओसी 85% है, मीन्स कंपनी इन्वेस्टेड कैपिटल को इफेक्टिव वे में यूज करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी की सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, मीन्स कंपनी की मार्केटिंग अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अपने एक्सपेंसेस को बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल तो इंक्रीज हो रही है, साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। ये सबसे आपका गोल्डन रूल, कंपनी का पीईजी रेशियो 1 से कम है, जो कि हमें बताता है कंपनी का स्टॉक आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। एंड अगर हमें गोल्ड आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा तो कौन नहीं लेना चाहेगा। इसी तरह कंपनी का स्टॉक भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग अराउंड 74% है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग है। उन्हें कंपनी के बिजनेस में बिलीव है कि कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा करेगी। यहाँ पे कंपनी की लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास इनफ शॉर्ट टर्म एसेट है जिससे वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आसानी से पे ऑफ कर सकती है। एंड कंपनी का डेट पे इंटरेस्ट आ रहा है वो भी कंपनी प्रॉफिट के थ्रू कंफर्टेबली पे कर सकती है। तो कंपनी के सारे फंडामेंटल्स बहुत ही सुपर्ब हैं। अब ये हो सकता है कि स्टॉक अभी आपका कंसोलिडेट करे एंड आगे फ्यूचर टाइम में मल्टीबैग स्टॉक बन सकता है। तो ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप रिसर्च करें एंड डिसाइड करें क्या ये स्टॉक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही सुपर्ब है। इसके थ्रू वीडियो के थ्रू मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे कंपनी के फंडामेंटल को चेक कर सकते हैं। अगर इसके बाद कोई भी आपको कोई एडवाइस दे कि आप जाकर इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो, तो दोस्तों सबसे पहले उस कंपनी के फंडामेंटल चेक करो कि कंपनी के फंडामेंटल क्या कह रहे हैं। किसी के कहने पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना आपको उस स्टॉक में लॉस हो सकता है। तो चलिए, ऐसे स्टॉक रोज नहीं मिलते। वारी रिन्यूएबल टिक करता है एक फंडामेंटल बॉक्स जो एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टॉक में होना चाहिए। ये एक मल्टीबैगर इन मेकिंग हो सकता है, लेकिन रिसर्च तो आपकी भी जरूरी है। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो समझ जाओ अगला एपिसोड और भी एक्साइटिंग होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पहचाने अगला मल्टीबैगर और किस सेक्टर में ढूंढना चाहिए 2025 का सुपरस्टार। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में बताएं कि आपको वारी के बारे में क्या लगता है, फ्यूचर ब्राइट है या नहीं। मैं हूं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे हेड। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।